नमस्ते आप सभी को। तो आज हम जानेंगे कि जो अमाइनो एसिड होता है वो कैसे टीआरएनए से अटैच्ड होता है। ठीक, जब ट्रांसलेशन होती है तो हमारा अमाइनो एसिड कैसे टीआरएनए से अटैच्ड होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अमाइनो एसिड एक्टिवेशन के बारे में। यहाँ पे अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के ऊपर 3 साइट होते हैं। ये हमारा एंजाइम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज के ऊपर, जैसा कि हम देख पा रहे 3 साइट प्रेजेंट है। इस साइट पे आके अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, यहाँ पे आके एटीपी बाइंड करेगा। ठीक है, और ये जो एंजाइम है ये क्या कर, इस एंजाइम की मदद से फॉर्म होता है अमाइनो एएमपी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। यहाँ पे एंजाइम क्या कराता है, फॉर्म कराता है अमाइनो एएमपी कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे पायरोफॉस्फेट जो होगा रिलीज़ हो जाएगा। एटीपी, जैसा कि हमें पता है एटीपी बना होता है 3 फॉस्फेट से मिलके। तो यहाँ पे क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप जाके अमाइनो एसिड से जुड़ जा रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि एक फॉस्फेट जाके अमाइनो एसिड से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 पायरोफॉस्फेट बच जाते हैं जो कि रिलीज़ हो जाते हैं। द कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है अमाइनो एसिड का, वो लिंक होता है यहाँ पे 5 प्राइम अल्फ़ा फॉस्फेट, एटीपी का जो 5 प्राइम अल्फ़ा फॉस्फेट होता है इसके साथ, और यहाँ पे लिबरेट हो जाता है पायरोफॉस्फेट। तो हमारे यहाँ पे 2 फॉस्फेट रिलीज़ हो जाता है। दिस अमाइनो एएमपी कॉम्प्लेक्स, ये जो अमाइनो एएमपी कॉम्प्लेक्स है ये बाउंड ही रहता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम के साथ। फिर यहाँ पे अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र, अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र कैसे होता है टीआरएनए पे। तो यहाँ पे जो अमाइनो एएमपी एंजाइम है, यहाँ पे फिर जैसा कि हमें पता है, जैसे कि हमने देखा एंजाइम के ऊपर 3 यहाँ पे साइट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अमाइनो एएमपी एक कॉम्प्लेक्स बन गया था, फिर 3rd साइट पे टीआरएनए आके बाइंड करेगा, और यहाँ पे एंजाइम क्या करेगा, अमाइनो एसिड को यहाँ से टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पे अमाइनो टीआरएनए हमें मिल जाता है, टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड आ जाता है। यहाँ पे टीआरएनए के ऊपर अमाइनो एसिड आ जाता है, और